अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया था कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं और उसको डेरिवेटिव की हेल्प से कैसे फाइंड आउट किया जाता है कि फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर आपको वो पॉइंट समझ में आ गया है, वो टॉपिक अगर आपको क्लियर है, तो अभी हम मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करने जा रहे हैं। मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब ये है कि किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज कैसे फाइंड आउट होती हैं, ये हमने फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम वैल्यू किसी भी फंक्शन में कोई मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है, उसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका है। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो मेथड यूज करेंगे उसको हम कहते हैं सेकेंड डेरिवेटिव रूल। सेकेंड सेकेंड डेरिवेटिव रूल के जरिए से हम समझेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। टू फाइंड, जिसको हम दोनों को कंबाइन करके एक्सट्रीम वैल्यूज भी कह सकते हैं। टू फाइंड आउट द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन। सेकेंड डेरिवेटिव रूल हम कहते हैं कि सेकेंड डेरिवेटिव रूल के जरिए से हम एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट, इसके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर वन, आपके पास कोई फंक्शन गिवन है y इज इक्वल्स टू, कोई भी फंक्शन गिवन है जो कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स की फॉर्म में है। आपने क्या करना है, पहला स्टेप ये है कि यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव, यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है। डेरिवेटिव ले लिया इसका, जो भी फंक्शन गिवन है आपने डेरिवेटिव ले लिया। स्टेप नंबर टू ये है कि उस डेरिवेटिव को, एफ डैश ऑफ एक्स को आपने इक्वल करना है जीरो के, और फिर इसको सॉल्व करना है। और इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। राइट, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास कुछ एक्स की वैल्यूज आएंगी। हम कहेंगे कि वो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। स्टेप नंबर टू से आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे, यानी कि जब एफ डैश ऑफ एक्स को आप इज इक्वल्स टू जीरो करेंगे तो आपके पास कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। देन स्टेप नंबर थ्री, आपने अगेन डिफ्रेंशिएट करना है और निकालना है एफ डबल डैश ऑफ एक्स। राइट, अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट आए थे आपके पास, आपने वो यहां पे पुट करने हैं बारी बारी। सपोज कर लेते हैं x इज इक्वल्स टू ए, हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट कोई पर्टिकुलर पॉइंट आ गया। सपोज कर लेते हैं x इज इक्वल्स टू ए। अब आपने क्या करना है, स्टेप नंबर फोर में वो आपने ए जो क्रिटिकल पॉइंट से जो आपके पास रिजल्ट आया था, वो आपने डबल डेरिवेटिव वाले फंक्शन में पुट करना है। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, यानी कि लेस देन जीरो आती है, तो हम कहेंगे कि ये वाला जो क्रिटिकल पॉइंट है, x इज इक्वल्स टू ए वाला जो क्रिटिकल पॉइंट है, इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। नेगेटिव आ रही है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अगर ये केस नंबर वन बनेगा। केस नंबर टू ये बनेगा कि अगर आपने ए पुट किया और डबल डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर देन जीरो, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है, तो आप ये क्लेम करेंगे कि वो वाला जो क्रिटिकल पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। फिर थर्ड, ये केस हमारे पास बन सकता है कि उस डबल डेरिवेटिव वाले का रिजल्ट ही इज इक्वल्स टू जीरो आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि आपका टेस्ट फेल हो गया, आप इससे मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। राइट, तो ये चार स्टेप आपने परफॉर्म करने हैं। आपके पास फंक्शन गिवन होगा, यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को इक्वल्स टू जीरो करना है। जीरो करने पे आपके पास कुछ ए की कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, कुछ एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। अब वो डिपेंड करता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकती हैं, तीन चार जितनी भी वैल्यूज हो सकती हैं, वो आपके फंक्शन पे डिपेंड करता है कि फंक्शन किस टाइप का है। फंक्शन अगर लीनियर है तो एक्स का एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा। फंक्शन क्वाड्रेटिक है तो एक्स के दो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। फंक्शन ये वाला हमारा एफ डैश ऑफ एक्स पे डिपेंड करता है। अगर ये एफ डैश ऑफ एक्स लीनियर है तो एक पॉइंट आएगा, क्वाड्रेटिक है तो दो पॉइंट्स आएंगे, क्यूबिक है तो तीन पॉइंट्स आएंगे, एंड सो ऑन। फिर आपने इसको साइड पे किया और अपना उसी फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। अगेन डेरिवेटिव लेने के बाद जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास आए थे, आप बारी बारी इसको डबल डेरिवेटिव वाले में पुट करेंगे और बताते चले जाएंगे कि वो ए पे आपका मैक्सिमा है, मिनिमा है या टेस्ट फेल है। राइट, इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, समझते हैं, फिर हमें समझ में आएगा कि ये किस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं और एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब है कि मैक्सिमा और मिनिमा दोनों की बात हो रही है। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज
एक्सट्रीम वैल्यूज, और फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 है माइनस 8x² बाय यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव रूल, राइट। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये नोट कर लीजिए। स्टेप नंबर 1, यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। तो स्टेप नंबर 1 के लिए हमने जब इसका डेरिवेटिव लिया, एफ डैश ऑफ एक्स लिया, तो पावर रूल लगेगा, एक्स की पावर 4, ये हो जाएगा 4x³ माइनस 2, नीचे आएगा 8 2 16x। फर्स्ट हमने इसका ये परफॉर्म कर लिया, डेरिवेटिव ले लिया। सेकंड ये कि इसको आप इक्वल्स टू जीरो कर देंगे। जब इसको आप इक्वल्स टू जीरो करेंगे तो सेकंड आप एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल्स टू जीरो कर देंगे, यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, 4x³ माइनस 16x को इक्वल कर देंगे जीरो के। अब इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो x की भी हमारे पास 3 वैल्यूज आएंगी। तो यहां से हमारे पास कॉमन आ रहा है 4x। अब x³ है तो दो पावर रह गई हैं, 16 में से 4 हमने कॉमन लिया हुआ है, 4 4 जा 16, और x भी हमने कॉमन लिया हुआ है, इज इक्वल्स टू जीरो। दो ब्रैकेट है, तो पहले 4x इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, 4x इज इक्वल्स टू जीरो आइदर और करके, और फिर x² माइनस 4 इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से एक वैल्यू x की आ गई जीरो, तीन वैल्यूज आएंगी। आपको पता चल जाना चाहिए कि x की तीन वैल्यूज आएंगी। कैसे पता चलना चाहिए, कि आपने जिस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं उसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो हमारे पास तीन ही वैल्यूज आएंगी। x² माइनस 4, इस पे या तो आप a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि x² माइनस 2² इज इक्वल्स टू जीरो, a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a माइनस b इंटू a प्लस b। तो अब इन दोनों को बारी बारी इक्वल्स टू जीरो करेंगे तो प्लस माइनस 2 आएगा, यानी कि x की वैल्यू एक आएगी +2 में और दूसरी आएगी -2 में। तो तीन मैंने जो बात की थी कि तीन क्रिटिकल पॉइंट्स निकलेंगे, तो हमारे पास तीन क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे सामने मौजूद हैं। तो यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास एक्स की क्या क्या वैल्यूज आई हैं क्रिटिकल पॉइंट्स में। अब ये स्टेप नंबर 2 ही चल रहा है। क्रिटिकल पॉइंट एक आया है एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, एक आया है एक्स इज इक्वल्स टू 2, और एक आया है एक्स इज इक्वल्स टू -2। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है, देख लेते हैं वो क्या है। नेक्स्ट स्टेप ये, क्रिटिकल पॉइंट्स आपने निकाल लिए। नेक्स्ट स्टेप ये है, यू हैव टू टेक अगेन डेरिवेटिव, यानी कि थर्ड स्टेप इज एफ डबल डैश ऑफ एक्स आपको फाइंड आउट करना है। तो एफ एक्स ये था हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसका जब अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो 4 3 नीचे आ जाएगा, 4 3 जा 12x² माइनस 16 का डेरिवेटिव इज 16। अब आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 4 परफॉर्म करना है। और स्टेप नंबर 4 क्या है कि आपने जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए थे बारी बारी इसको यहां पे पुट करने हैं। तो पहला क्रिटिकल पॉइंट हम उठाते हैं। पहला क्रिटिकल पॉइंट है x इज इक्वल्स टू जीरो, नंबर 4। x इज इक्वल्स टू जीरो आपने पुट करना है, तो f डबल डैश ऑफ जीरो क्या रिजल्ट आएगा, 12x² यानी कि 0² माइनस 16। तो एफ डबल डैश ऑफ जीरो आएगा मेरे पास -16, क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगी टर्म। इसका मतलब ये है कि जीरो पुट करने से मेरे पास -16 आया, जो कि नेगेटिव है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फंक्शन हैज अ मिनिमम एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, राइट। हमने यहाँ पे यही लिखा था ना कि अगर नेगेटिव आएगा, सॉरी नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम होगा, नेगेटिव आएगा तो हम लिखेंगे कि फंक्शन हैज अ मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन हैज मैक्स वैल्यू एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। जीरो पे मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन आपको देगा, राइट। फिर सिर्फ जीरो पे बात नहीं करनी, हमने सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे बात करनी है। फिर एक्स इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, तो एफ डबल डैश ऑफ 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 12x की जगह पे 2² माइनस 16, 2 2 जा 4, 12 4 जा और -16 जब करेंगे तो इससे रिजल्ट आएगा 32, और 32 एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो हम लिखेंगे फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू, फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल्स टू 2, राइट। अब ये 2 पे मिनिमम वैल्यू है। फिर तीसरा क्रिटिकल पॉइंट जो कि -2 का था,
तो एफ डबल डैश ऑफ -2 पुट करेंगे किस पे, इस वाली इक्वेशन पे, तो ऊपर स्क्वायर ही है, तो इसका मतलब है अगेन हमारे पास रिजल्ट 32 ही आएगा, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। तो हम ये क्लेम करेंगे कि फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल्स टू -2। -2 पे भी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। अब वो मिनिमम वैल्यू क्या है, अगर आपको वो भी फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे, अपने मेन इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ पे अभी इसका काम खत्म हो गया, हमने एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं कि फंक्शन मैक्सिमम कब है, मिनिमम कब है। अब वो मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यूज क्या होंगी, अगर आपको वो फाइंड आउट करना है तो अपने मेन फंक्शन में पुट करें। पुट इन इक्वेशन 1 कह दीजिए भले से इसे, जो क्वेश्चन में गिवन है इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। अब जो तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स थे f(0), इसको अपने मेन इक्वेशन में पुट करें। तो 0 की पावर 4 -8 0 स्क्वायर, तो रिजल्ट आएगा 0। फिर हम f(2) पुट करके देखते हैं। 2 की पावर 4 -8 2 स्क्वायर, तो ये 2 की पावर 4 ये पुट करेंगे तो इससे रिजल्ट आएगा -16। फिर -2 पुट करेंगे तो सेम, क्योंकि पावर ऊपर इवन है तो कोई फर्क नहीं डलेगा। -2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू -16। तो ये वैल्यूज मेरे पास आई हैं। तो स्टूडेंट हमने एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, कर ली हैं। मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -2 पे मिनिमम वैल्यू आई है और +2 पे मिनिमम वैल्यूज आई हैं। और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास x इज इक्वल्स टू 0 पे आई है और वो मैक्सिमम वैल्यू 0 ही है। तो इस तरह से हमने सेकेंड डेरिवेटिव रूल के जरिए से फंक्शन के मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट कर लिए। दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट द मैक्सिमा एंड मिनिमा बाय यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव रूल। अब एक क्वेश्चन है जिसको आपने सॉल्व करना है और बताना है कि वो फंक्शन मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यूज क्या होंगी, यानी कि आपको एक्सट्रीम वैल्यूज निकालनी है। फंक्शन हमारे पास है f(x) इज इक्वल्स टू x² -2x+3। इसकी आपने एक्सट्रीम वैल्यूज निकालनी है। और दूसरा फंक्शन हमारे पास है x² -9x² +15x+3। इन दोनों की आपने एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, यानी कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो प्रोसेस वही है कि सपोज कर लें आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें, उसको इक्वल्स टू 0 करें, तो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। फिर सेकंड डेरिवेटिव लें और वो क्रिटिकल पॉइंट इस फंक्शन पे डाल दीजिए। इस फंक्शन पे डालने के बाद अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आप कहेंगे फंक्शन इज मिनिमम एट दैट पॉइंट। अगर मैक्सिमम आती है, पॉजिटिव आती है, तो आप कहेंगे फंक्शन इज मैक्सिमम। अगर नेगेटिव आती है तो आप कहेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू है। अगर पॉजिटिव आती है, मतलब आपने डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट यहां पुट किया और इसका रिजल्ट पॉजिटिव आया, तो उसका मतलब है कि फंक्शन मिनिमम वैल्यू उसकी एग्जिस्ट करती है। फिर आपने क्या करना है, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उस क्रिटिकल पॉइंट को उठा के मेन फंक्शन में पुट करना है। दोनों के लिए आपने ये काम करना है और बताना है कि क्रिटिकल पॉइंट्स का रिजल्ट क्या आया और मैक्सिमा एंड मिनिमा का रिजल्ट आपके पास क्या है। तो स्टूडेंट मैक्सिमा और मिनिमा हमने यहाँ पे देख लिया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो या कोई बात समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।